हेलो एसएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि देखो मैं आपके लिए पहले ही चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूं, चैप्टर नंबर 3, और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं जो नया चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है, तो काफ़ी ध्यान से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा क्योंकि ये फिजिक्स का है और फिजिक्स पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। जिस बच्चे को लगता है कि फिजिक्स कठिन होती है तो वो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कुणाल सर के पास। क्योंकि ये जो आपके लिए नोट्स में बना रखे हैं मैंने आपके लिए, ये जो पूरी पीपीटी तैयार कर रखी है आपके लिए ही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, बस ध्यान से वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है। फिजिक्स को कठिन मानना बिल्कुल छोड़ दो। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट्स भी मैं डालता रहूँगा शॉर्ट्स में। आप शॉर्ट्स में देखो, मैंने मोशन का एक्सपेरिमेंट भी डाला है, तो बताना कैसा रहा और उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, तो मुझे जल्दी जल्दी बताते रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज़। तो मूविंग थिंग्स के बारे में बात करेंगे। देखो चैप्टर नंबर 4 है, स्टेम साइंस है, एसओएसई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हो रही है यानी लेक्चर, तो ध्यान से देखना। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मोशन की। व्हाट इज अ मोशन? आपको क्या लगता है व्हाट इज मोशन? अगर आप चल रहे हैं, अब अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आप किसी रोड पर चल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक मोशन हो जाएगा। किस तरीके से? देखो आपका चलना, गाड़ी का चलना, किसी चीज़ का हिलना, ये सब क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है इन अ टाइम लिमिट। ठीक है, एक टाइम के अंदर अंदर किसी भी चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव होना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। सीधा हिंदी में गति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हिंदी में? गति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द चेंज इन पोजीशन, क्या बोला? द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग अ गिवन इन इंटरवल टाइम। तो मतलब किसी गिवन टाइम में अपनी चेंज ऑफ पोजीशन करे, मतलब चेंज इन पोजीशन, अपनी पोजीशन में चेंज हो किसी गिवन टाइम में। कोई भी टाइम है हमारे पास, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन चेंज हो रही है। अब मान लो यहाँ पर कोई भी ए वस्तु है, कोई भी ए ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, यहाँ तक आ रही है। अब मान लो जैसे ये एरो ही है, अब ये एरो यहाँ तक आ रहा है। जब यहाँ तक आया तो इसे आने में कुछ टाइम लगा होगा, सेकंड लगे होंगे। हाँ जी बिल्कुल लगे होंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो इसको समझ में आ गया होगा आपको, मतलब कि अपनी पोजीशन को चेंज करे टाइम से। देखो इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी काफ़ी अच्छे से। जिस बच्चे को नहीं समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो मैं बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन आखिरकार होता क्या है, मैं ये आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए जो पहला सेकंड है, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, कोई ए ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रही है, ये पहला सेकंड है, फर्स्ट सेकंड में ये चल रही है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किससे चल रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। फिर जो ये फर्स्ट कंडीशन में है। फिर जो अगला यूनिफॉर्म मोशन बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन मतलब। और फिर ये अगले सेकंड में, जो अगला दूसरा सेकंड है, उसमें भी 10 की स्पीड से ही चल रही है। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है। फिर जो तीसरा सेकंड होगा, तीसरे सेकंड में भी क्या कर रही है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना। फिर अब आ गया चौथे सेकंड में भी क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। मतलब यहाँ आपने एक कॉमन चीज़ क्या देखी, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, जो स्पीड है हर सेकंड में क्या हो रहा है, स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर मोशन क्या हो रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है स्पीड हर एक सेकंड में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि एक ही स्पीड में किसी भी ऑब्जेक्ट का चलना क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ये बात समझ में आई आपको। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा आपको। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपके लिए, मैं यहाँ पर अभी बताता हूँ। ये देखो मान लीजिए, अब मान लो फर्स्ट सेकंड में, जो पहला सेकंड होगा ना, पहले सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और दूसरे सेकंड में वही ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब ठीक है, और फिर तीसरे सेकंड में क्या हुआ, ये चली गई 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। ठीक है, फिर अगले चौथे सेकंड में क्या हो गया, मान लीजिए ये चली गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, देखो हर सेकंड में क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है, मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, रुक के चलना या तो फिर मोशन का चेंज होना क्या कहलाता है,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे हम कोई भी कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम रुक रुक के ही तो चलाते हैं, कभी ब्रेक मारते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? बेटा नोट करते चलो। सबसे पहला, अगर आप मेरे सेशन में बैठे हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए और पानी की बोतल होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास भी है पानी की बोतल, चलो पानी पी लेते हैं थोड़ा, है ना बेटा? तो पानी पीने से भी काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। नोटबुक और पेन बिल्कुल भी मत भूलना। ओम बोले। चलिए अब बात करते हैं डिस्टेंस की। भाई डिस्टेंस क्या होता है? सिंपल सी भाषा में, आप यहाँ से वहाँ गए, है ना? आप मान लो डिस्टेंस, आपने क्या किया, अपने घर से आप उधर अपनी मौसी के घर चले गए, ठीक है? तो वो क्या हो गया, यहाँ पर आपने एक डिस्टेंस कवर किया। अब देखिए, आइए डेफिनेशन के साथ समझते हैं। डिस्टेंस, इसको एस से डिनोट किया जाता है। किससे? एस से डिनोट किया जाता है। अब क्या, द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, मतलब कि जो भी हमने एक्चुअल पाथ को ट्रेवल किया है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आया? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है? मीटर, किलोमीटर, ये होती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मतलब इस तरीके से मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनिट बनाई है मैंने, ठीक है? तो यहाँ पर देखो कोई ए ऑब्जेक्ट है। ए ऑब्जेक्ट ने क्या, मैंने 9 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डिस्टेंस यार, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिंपल, ये ए ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट यहाँ तक आई है, ठीक है? यहाँ तक आई है, 6 तक आई है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 यूनिट्स हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया, 6 यूनिट्स, ठीक है? ऐसे ही क्या हो गया, अब मान लो आपने क्या किया, आप यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली से आप हरियाणा गए, तो आपने क्या किया, दिल्ली से हरियाणा तक का डिस्टेंस कवर कर लिया। मान लीजिए 200 किलोमीटर कवर कर लिया आपने, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है? अब देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत जरूरी है समझना। आ जाओ एग्जाम्पल की सहायता से ही समझते हैं यहाँ पर, ठीक है? हमारी ये ए ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या बोला, ये ए ऑब्जेक्ट है। इसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत अंतर है। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 4 कदम चले, मैंने क्या करा, 4 कदम चले। 4 कदम चलने के बाद फिर मैंने 2 कदम वापस ले लिए, तो मैं कहाँ पर आ गया भाई, 2 पे आ गया, है ना? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कैसे, ये देखो, अब मान लो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो ये ऑब्जेक्ट गई यहाँ पर 6 पर गई, 6 पर जाने के बाद फिर ये कहाँ आ गई, फिर 6 से वापस आ गई यहाँ पर 0 पर आ गई, ठीक है? मान लीजिए कि ये 0 पे आ गई। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, क्योंकि जहां हम रुकेंगे वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट 6 पे से जाके 4 पर आ जाती, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी यूनिट का होता, 1 1 2 3, 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट हो जाता। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? इस तरीके से कहते हैं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इसमें हम यहाँ रीड करते हैं इसको, देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल देखो, इनिशियल जो होता है ना, इनिशियल को यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियल, ठीक है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल मतलब जो इनिशियल इसकी पोजीशन होगी वो होगी 1, फाइनल पोजीशन क्या है 4। यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना है, जो इनिशियल वैल्यू है ना उसमें से, सॉरी, जो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को आपको घटाना है, तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई आपको? ये बात बेटा, इनको है ना ध्यान रखना है आपको। अभी आगे की चीजें पढ़ेंगे ना तो उनमें बहुत ही ज्यादा ये काम आने वाले हैं। डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोशन हो गया, फिर इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होना, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, उसकी पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आई। और इसकी जो मेजर होती है ना, मतलब ये मेजर किस में किया जाता है, ये तो या तो किलोमीटर पर आवर में किया जाएगा, मीटर पर सेकंड में किया जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये समझ में आया आपको? अब आ जाओ वेलोसिटी पर। ये चीजें ध्यान रखना। देखो यहाँ पर शॉर्ट में अगर बोला जाए, देखो स्पीड में अगर आप डायरेक्शन जोड़ दो, क्या बोल दो, स्पीड में अगर आप डायरेक्शन जोड़ दो, उसको हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी।
स्पीड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। बोलो बेटा, बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, जितना बोलोगे ना उतना याद होगा बेटा, ठीक है। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शनल स्पीड इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब क्या हो, देखो यहाँ पर द स्पीड एट विच ऑब्जेक्ट मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक ऐसी गति जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी एक दिशा में गमन करती है, दिशा में गति करती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इसे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। सिंपल सी भाषा में आपको याद रखना है, मात्र कितना याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शनल स्पीड। जब आप स्पीड में डायरेक्शन डाल देते हैं तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी बन जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे ही आपके वेलोसिटी में चेंज हो तो उसको आप किसका नाम दे देंगे, एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे, जो कि ए से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहाँ देखो समझ में आ गया ना आपको इसकी डेफिनेशन, मतलब अगर आप वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। अब देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, वेलोसिटी को चेंज कैसे करते हैं, u माइनस वी, है ना। फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका, है ना, डिस्प्लेसमेंट और अपॉन में टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन बराबर डी अपॉन में टी, ठीक है। मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसको लिख देंगे, सॉरी डी नहीं, इसको एस बोलेंगे, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। अब देखो यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो ग्रेविटी के लिए क्या होता है, मतलब ग्रेविटी से कैसे एक्सेलरेशन होता है। देखो अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि आपको देखो यहाँ मैं बताता हूँ। अब ये फ्री फॉलिंग क्या होता है, मान लीजिए ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने क्या किया, एस पेन को मैंने ऐसे छोड़ा, है ना। अब क्या हो, ये फ्रीली फॉल हो रहा है ना। अरे यार कहाँ गया, ये तो इसके नीचे चला गया। हाँ जी, ज़्यादा ही एक्सेलरेशन हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। ये बात आपको समझ में आई। देखो अब मैंने इसको यहाँ पर छोड़ा ना, ये फ्रीली फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है। वेलोसिटी जो इसकी वेलोसिटी है उसमें चेंज आ रहा है ना, और वो किसके थ्रू आ रहा है, वो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है। अब ग्रेविटी क्या है भाई, ग्रेविटी होता है ये हमारी जो धरती के अंदर हम चिपके हुए हैं ना, ये फोर्स है, ये ग्रेविटी कहलाता है। आगे भी पढ़ाऊंगा इसके बारे में और डिफाइन करके, अभी इतना ही समझो। ये समझ में आ गया आपको, वीडियो को लाइक करते चले। अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन, भाई देखो टाइप्स ऑफ मोशन की बात की जाए, देखो सबसे पहला जो टाइप ऑफ मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन होता है। कैसा होता है, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होता है जो सीधा सीधा होता है। कौन सा मोशन होता है, जो सीधा सीधा चले, बिल्कुल सीधा सीधा चले, उसे हम क्या, नाक की सीध में चले, उसे क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन। अब कर्वीलिनियर मोशन क्या हो जाएगा, आपने देखो होंगे रोड ऐसे ऐसे भी जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो मोशन होता है ना उसे कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन आपको पता ही होगा, व्हेन अ बॉडी रोटेट्स अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, मतलब कि किसी फिक्स्ड एक्सिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करती है, रोटेट करती है, कोई भी फिक्स्ड एक्सिस। अभी एग्जांपल से बताऊंगा, द मोशन इज कॉल्ड सेड टू बी रोटेटरी। कैसे, अब देखिए एक लट्टू ले लो, हमारी जो अर्थ है, एक तो हमारी अर्थ है और एक क्या होता है, एक होता है लट्टू। यार लट्टू बनाना तो आता नहीं है मेरे पे वैसे, फिर भी ट्राई करते हैं, है ना भाई। ये लट्टू है, आपने देखो लट्टू रोटेट करता है एक एक्सिस पर, और हमारी जो अर्थ होती है ना वो भी क्या करती है, अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है, ठीक है। अब ये रोटेशन क्या है, मतलब इस तरीके से घूमना। रोटेशन क्या होता है, इस तरीके से घूमना। मान लीजिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब लट्टू ही ले लो यार, लट्टू को अगर आप ऐसे करके घुमाओगे तो वो क्या हो जाएगी, रोटेशन। ये रोटेटरी मोशन कहलाता है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या होता है यहाँ पर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर, देखो रोटेटरी और सर्कुलर मोशन दोनों ही अर्थ के अंदर होते हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ देखो क्या होती है, जो सन के आसपास इस तरीके से घूमती है, अपनी एक्सिस पर घूमती है, एक्सिस कह रहा हूँ, वो अपनी ऑर्बिट में घूमती है ना, इस तरीके से घूमना, मतलब ऐसे करके इस तरीके से घूमना, ठीक है, एक चक्कर लगाना एक तरीके से कह सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सर्कुलर मोशन होगा। इट इज फॉर्म इन पीरियोडिक मोशन। अब देखो, अब फोर्स एंड इनर्शिया। फोर्स और इनर्शिया क्या होता है, तो देखो फोर्स और इनर्शिया क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूं। फोर्स क्या था, पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स।
जो पुश और पुल होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना, क्या करना, पुश करना और पुल करना क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। मतलब कि बल क्या कहलाता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, और उसे खींचते हैं तो ये कहलाएगा हमारा पुश एंड पुल। ये आपने लिखा हुआ भी देखा होगा, उस पर गेट पे काफ़ी गेट्स पे लिखा रहता है पुश एंड पुल, है ना। अब देखो इनर्शिया, अब इनर्शिया समझो, हिंदी में इसे जड़त्व बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज द इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट द रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय फोर्स। भाई इनर्शिया को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है, आप जानते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो क्या रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, ठीक है। ये बात समझो, इनर्शिया इसे कहते हैं। इनर्शिया को किसने डिस्कवरी करी थी इनर्शिया की, गैलीलियो ने करी थी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, हाँ गैलीलियो ने करी थी। और देखो अब क्या होता है, जब मास इंक्रीज होता है ना तो इनर्शिया भी इंक्रीज होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, जब मास इंक्रीज होता है तो क्या होता है, जब मास इंक्रीज होगा तो इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज होगा। इस बात को काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, मास इंक्रीज तो इनर्शिया भी इंक्रीज। अभी इसके एग्जाम्पल्स भी दूंगा। अब मान लीजिए, अब आप क्या हैं, इनर्शिया का मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। अब मान लीजिए आप क्या है, आप एक बस में बैठे हो, किस में बैठे हैं आप बैठे हैं एक बस में, है ना। अब ये मान लीजिए इस तरीके से मैं यहाँ पर बस बना देता हूँ, ठीक है। ये ऐसे, भाई साहब ड्राइंग देख रहे हो अपने सर जी की तुम, ये बस है और यहाँ पर ये कंडक्टर की सीट है और यहाँ पर बैठा है भाई साहब कंडक्टर, ठीक है। और ये चला रहा हमारी गाड़ी, ये लो जी स्टीयरिंग भी बना दिया, ठीक है। और टायर तो रह ही गए, टायर थोड़े गोल बनाते हैं क्या यार, ये लो जी टायर भी गोल बना दिए, सीट बना देते हैं, ठीक है भाई। ये बस में है ना, हमारे बच्चे बैठे हैं, जितने भी हमारे लड्डू बर्फी हैं ये सब बैठे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर बैठा है कोई बच्चा, यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से कोई बच्चा बैठा हुआ है हमारा। अब क्या है बेटा, यहाँ पर जब ये अभी देखो ये जो इंसान है, ये जो ह्यूमन बैठा हुआ है ना, यहाँ पर अभी क्या है, ये रेस्ट मोशन में, किस में है, रेस्ट ऑफ मोशन में, है ना। और अभी बस भी किस में है, रेस्ट में है, किस में है, इनका मोशन क्या है, रेस्ट है, जीरो है। अब देखो क्या होगा, अब मान लीजिए भाई बस ने कह दिया भाई मैं तो चलना चाहूंगी, है ना, बस क्या कह रही है, मैं तो जाऊंगी, है ना। अब हमारी बॉडी क्या कहती है, हमारी बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट में रहें, है ना, हमारी बॉडी चाहती है हम रेस्ट में रहें, यहाँ पर बैठ ही रहूं मैं। तो क्या होता है, बस कहती है मैं तो जाऊंगी, लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हम तो भैया इसी मोशन में बैठे रहेंगे। तो क्या होता है, जैसे ही बस आगे को बढ़ती है तो बस ने तो अपना मोशन चेंज कर लिया, है ना, बस ने अपना मोशन चेंज कर लिया, लेकिन हमने नहीं किया। तो इसी मारे क्या होगा, हम पीछे को जाएंगे बस में। और क्या होता है, अब देखो जब ये बात आपको समझ में आई, हम कहाँ, जब देखो बस आगे जाएगी तो मतलब हम आगे तो जाएंगे, मतलब उसमें हमें एक जर्क लगेगा, ये बात समझ में आई आपको। और जब क्या होता है, जब हम दोनों चल रहे होते हैं, मतलब बस और ह्यूमन दोनों चल रहे होते हैं ना, एक ही मोशन में जब चल रहे होते हैं, तो क्या होता है, अब दोनों का मोशन सेम है। अब क्या है, दोनों चाहते हैं कि इसी मोशन में रहें। अब क्या हुआ, बस ने सोचा कि भाई अब मैं रुकूंगी, तो अब हमारी जो बॉडी है ना वो कहती है हम नहीं रुक रहे भाई। जैसे ही ब्रेक लगते हैं तो हम एकदम शीशे से बाहर, एकदम जप्प से बाहर निकल जाते हैं ना, शीशे से बाहर ही निकलते हैं, मतलब आगे की तरफ हो जाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा इनर्शिया आपको। आइए न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, मैंने अभी बताया आपको, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। देखो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है, हर एक ऑब्जेक्ट क्या चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। क्या बोला मैं, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये अभी रेस्ट ऑफ मोशन में, अभी किस में है, ये रेस्ट में है, किस में भाइयों, रेस्ट में। अब क्या हुआ, यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आया, क्या आया, एक्सटर्नल फोर्स आया।
अब एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या हुआ, ये वाली ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना चालू हो गई। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब इस पे फोर्स एक्ट हुआ है बाहर से तो ये मोशन में आ गई है। ठीक है, अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने इसका है ना आपके लिए वो भी एक्सपेरिमेंट भी डाल रखा है। अब आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर पर भी, है ना। आप क्या करो, पानी का ग्लास लो, पानी के ग्लास के नीचे एक चुन्नी रखो और उसको झटके से खींचो, है ना। तो देखना क्या पानी का गिलास गिरेगा या नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर दोनों रेस्ट में है, तो अपनी स्पीड कौन बढ़ाएगा, जो वो चुन्नी होगी वो बढ़ा लेगी और गिलास वहीं का वहीं रहेगा। आप एक ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, बाकी मैंने वीडियो में भी डाल रखा है ये वाला एक्सपेरिमेंट। देखो मैंने ये यहाँ पर इसको मैंने अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हैं। सिंपली आपको बस क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और अपने कुणाल सर का चैनल सर्च करना है। ठीक है, जाइए इस तरीके से। आई थिंक यहाँ पर आ गई होगी ये, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बस आप SOSC सर्च करो। ठीक है, SOSC सर्च करेंगे तो ये हमारा चैनल ऊपर ही आ जाता है SOSC के नाम से। तो आप इस वाले में शॉर्ट्स कहाँ गई हमारी, शॉर्ट्स में जाओ। शॉर्ट्स में जाकर के देखो ये मैंने यहाँ पर बना रखा है पूरा का पूरा। ये देखो, इसमें हम सीखेंगे जो न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो कैसे काम करता है। वो क्या करते हैं, देखो अगर हम नीचे वाले पे फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाले भी रेस्ट में रहेगी, है ना। अभी दोनों रेस्ट में है तो नीचे वाले पे हम फोर्स लगाएंगे तो एक बार तुम्हें क्या लगता है कि ये गिलास गिरेगा या नहीं गिरेगा? मुझे तो लगता है गिरेगा। चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहले मैं ट्राई, देखो इसको इस तरीके से पकड़ के खींचते हैं, मुझे तो लग रहा है गिरेगा या नहीं। चलो ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट सेकंड नहीं, फर्स्ट है नहीं फर्स्ट। तो एक ना मैंने अभी एक गिलास से किया और तुम 2 गिलास से करना, ठीक है। और झटके से खींचना जोर से, ठीक है। 3 पे खींचना, जोर से खींचना। 3 2 1। मतलब अब की ये तो 2 गिलास हैं, इसके ऊपर मैं तुम्हारी तरह एक मोटी सी चैन रखूंगा, तब देखते हैं लो काम करेगा या नहीं करेगा। रेडी? यस सर। थोड़ा सा ध्यान लगा के 3 बस बोतल की 2 1। अरे भाई बॉटल ही गिर दी इसने तो। चलो 3 2 1। ये लड़का जीत गया, कर लिया मिस्त्री ने। हाँ जी। चलो आ जाओ भाई अपने कंसेप्ट पर चलते हैं। ये रहा। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना है आपको। क्लिक कर देता हूँ मैं इस पर। हाँ जी, तो यहाँ थे हम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी नॉट सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या है ना। अब हम बात करेंगे अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, सॉरी सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ तो बता दिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहलाता है हमसे। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मतलब फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है किसके, चेंज इन मोमेंटम में। अब देखो मैं ये आपको समझाता हूँ। मोमेंटम समझो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो हमारा मोमेंटम है ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। आपको पता होगा, देखो मास इंटू वेलोसिटी में आपको बताता हूँ क्या होता है। वेलोसिटी आपने पढ़ा अभी, डायरेक्शनल स्पीड होती है। मास क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में। अब मान लीजिए ये पेन है, अब इस पेन में क्या है भाई, मास है ना, थोड़ा बहुत वेट तो है, वजन है ना इसके अंदर, है ना, इसका द्रव्यमान है, मास है। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूं, इस तरीके से अगर मैं इसको फेंक दूं तो क्या होगा, इसमें ये एक्सेलरेट होगा, इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये क्या होगा, इंक्रीज, मतलब ये मास और वेलोसिटी दोनों साथ में मिल जाएंगे तो ये आगे की तरफ गति करेगा, जो किसी को हिट भी कर सकता है। तो इसी को ही मोमेंटम कहते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। मोमेंटम को जो है ना P से डिनोट किया जाता है, किससे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, इक्वली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे मोमेंटम के। कैसे हम लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मास इंटू वेलोसिटी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन बता सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो ये भाई जो हमारी इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू ही तो होती है जो वेलोसिटी होती है। अब देखो कैसे, यहाँ पर मैं अगर इसको फोर्स इक्वली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में टाइम। तो ये देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये देखो ये रहा एक्सेलरेशन, है ना। अब देखो इधर आ जाओ,
तो यहाँ पर ये है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फोर्स जो है हमारा इक्वली प्रोपोर्शनल है किसके, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब देखो इसको इक्वली प्रोपोर्शनल को हटाना है तो एक माध्यम रखना पड़ेगा जिसको हम कह सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू KMA। ये बात आपको समझ में आ गई। ये है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। देखो द सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द मेथड टू मेजर द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, कोई भी मेजर द फोर्स एक्टिंग, कोई भी फोर्स है जो एक्ट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, वो क्या है, मास एंड एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। अब आ जाओ न्यूटन के थर्ड लॉ पर। न्यूटन का थर्ड लॉ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आपने क्या किया, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपने क्या किया, आपने अपने एक दोस्त के चाटा मारा, उसने उल्टा तुम्हारे चाटा मार दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्शन का रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, एक्शन का रिएक्शन। द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ये बात आपको समझ में आ गई, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। कैसे, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। अब देखिए आप क्या करो, आप मतलब कि आप जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाएंगे, तो वही ऑब्जेक्ट आप पर भी उतना ही फोर्स लगाएगी। ये बात आपको समझ में आई, आप पर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना आप लगा रहे हैं ना। अब मान लो मैं इस दीवार को धकेलूं, है ना, तो क्या होगा, जितना फोर्स मैं इस पे लगा रहा हूँ ना उतना ही फोर्स ये मुझ पर भी लगाएगी दीवार। तो यहाँ पर देखो, अगर देखो आपको पता है जब आप चल रहे होते हैं, ये मैंने बना दिया आपके जूते, जब आप चल रहे होते हैं तो आप है ना धरती पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, है ना। जितना फोर्स आप धरती पे लगाते हैं उतना ही फोर्स धरती आप पर लगाती है, लेकिन धरती सरकती नहीं पीछे, भाई उसका मास बहुत ज़्यादा है हमारे मास से। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अच्छे से। अगर आप मान लीजिए, अगर आप किसी वो है ना, नदी है, गंगा जी गए हैं, गंगा जी में क्या है, आप बैठे हैं नाव पर और यहाँ पर है ज़मीन, ये क्या है, ज़मीन है। इस कलर में मैं ज़मीन बना देता हूँ। आपने क्या कर रखा है, आप यहाँ नाव में ऐसे करके बैठे हुए हो भाई, ये रही आपकी नाव, ये तो कटोरा सा लग रहा है यार आप नाव में बैठे हुए हो। अब नाव में से जब आप खड़े हुए ना, तो आपने क्या किया भाई, इस तरीके से आप खड़े हैं यहाँ पर नाव में, ये आपने क्या किया, आपको यहाँ कूदना है। तो आप जैसे ही यहाँ कूदोगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पर ऐसे कूदने वाले हो, है ना, अरे ये तो कुछ और बन गया, हाँ देखो, अगर आप मान लो यहाँ पर कूदने वाले हो तो क्या होगा, ये जो आप कूदोगे ना, ये आपको एक बम्प देगी। आपको क्या करेगी, नाव बम्प देगी। यहाँ जो आप फोर्स लगाओगे ना इस नाव पर, यहाँ पर इस जगह पर जो फोर्स लगाओगे, जब आप फोर्स लगाओगे तो ये नाव क्या होगी, थोड़ी पीछे चली जाएगी। और जब ये पीछे चली जाएगी तो आप कहाँ आ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पीछे क्यों गई, क्योंकि आपने इसमें फोर्स लगाया और इसने भी आप पे फोर्स लगाया। तो यहाँ पर फोर्स लगाया जब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है। अगर ये फोर्स ना लगाए ना तो आप यहाँ नहीं, यहीं पानी में गुड़ुप पदी से डूब जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वजह से ये आप यहाँ आए, मतलब कि जितना फोर्स आपने लगाया इस नाव पर उतना ही फोर्स इस नाव ने आप पर लगा दिया जब ही आप जमीन पर कूदकर आ गए। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आप किसी गन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी गन है, मान लीजिए कोई भी गन है, उस गन का एग्जाम्पल लेंगे। अगर मान लो वो गन चला रहे हो, अगर आप गन को चलाओगे ना तो आपको वो पीछे की तरफ धकेलेगी। मतलब जितना फोर्स आप लगाओगे उतना ही फोर्स आप पर भी लगेगा। ये बात आपको समझ में होगी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये समझ में आ गया सारा का सारा टॉपिक। देखो ये था बेस, है ना। तो ध्यान से समझ लेना इसको और वीडियो को लाइक जरूर करनी है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है कुणाल सर 96। क्या है उसका नाम? कुणाल सर 96, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बताना वीडियोस कैसी बन रही हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।